गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मौलिक अधिकार का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाया था, उस बात का मुझे खेद है। खैर कोई बात नहीं, अब से रेगुलर क्लास होगी, आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहें। तो आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब आप किसी को भी बेच नहीं सकते हैं मजदूरी करवाने के लिए, ये कहा गया है। इसमें ये कहा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दूसरा में क्या है, दूसरे में ये है कि बलात् अर्थात ज़बरदस्ती परिश्रम को प्रतिबंधित किया गया है इसमें। मतलब किसी से आप ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 24, इसमें क्या है कि 14 साल तक के बच्चे को खतरनाक जगहों पर काम नहीं करवा सकते हैं, इसमें भी प्रतिबंध है। जैसे कि कारखाना हो गया, रसायन फैक्ट्री इत्यादि। इसमें क्या है कि बच्चों को काम करवाने से उनके हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इस वजह से वहाँ आप किसी भी बच्चे को काम नहीं करवा सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और क्या है, अनुच्छेद 25 में किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म को चाहे वो मान सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो अपने धर्म को मान भी सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, और इसके लिए कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। कोई इस पर कोई उसको फोर्स नहीं दे सकता है कि आपको नहीं मानना होगा ये धर्म। वो स्वेच्छा से जो चाहे अपना धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 25 में, ये भी उसका मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। अब क्या है, अनुच्छेद 26 में हम लोग देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्था बना सकते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह है, कोई भी जो कम्युनिटी से आते हैं, समुदाय से, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक धार्मिक संस्था बना सकते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, वो बना सकते हैं और वहाँ अपना जो भी है पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, वित्त सहायता करने का अधिकार है। अगर कोई अपने आप स्वेच्छा से वित्त सहायता अगर देना चाहता है, फंडिंग करना चाहता है, तो वो भी क्या करता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। और रख रखाव भी कर सकते हैं। अगर कोई धार्मिक संस्था है, जैसे कि मंदिर मस्जिद हो गए, तो रख रखाव तो करना ही होगा, साफ़ सफाई, कुछ भी अगर उसमें नुकसान होता है उसके लिए काम करना ही पड़ता है, तो वो रख रखाव भी कर सकते हैं। ये भी आपका मौलिक अधिकार है। धार्मिक संस्था को कैसे चलाया जाए उसके उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 4th पॉइंट में कि धार्मिक संस्था को आप, रुकिए मैं पॉइंट आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन है यहाँ आप देख सकते हैं कि धार्मिक संस्था को कैसे चलाया जाए उसके उपाय भी कर सकते हैं। उपर्युक्त सारी चीज़ें कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जो भी है कानून के अंतर्गत रहकर ही आपको काम करना है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है कि सरकार किसी खास धर्म विशेष के लिए टैक्स नहीं ले सकती है। मतलब किसी भी धर्म विशेष, किसी खास धर्म से आप टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है, ये सरकार नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 28, ये आखिरी है आज के क्लास का। तो इसमें देखते हैं क्या है, कोई संस्था जिसे सरकार फंडिंग कर रही है तो वहाँ पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा और उसके लिए किसी को फोर्स भी नहीं किया जाएगा तो आपको इसी धर्म के लिए इस धर्म को मानना होगा। या फिर जैसे हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी पूजा हो या कुछ भी हो, जिस धर्म का कोई भी कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें अगर कोई दूसरे धर्म से कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो आप उस पर ये दबाव नहीं डाल सकते कि आपको इस धर्म में सम्मिलित होना ही होगा या फिर इस कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होना ही होगा। तो इस प्रकार का आप प्रेशर उस पर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मौलिक अधिकार का पार्ट 4। इसको आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, रोक के देख भी सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग एक बार अगर आप लोग को एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाएं, इसको पढ़ें। इसका नेक्स्ट पार्ट और आखिरी पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आते ही हैं।
इसीलिए आप लोग इस जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और समझें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ज़रूर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से पढ़ें, और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं और आगे से और बेटर करने का प्रयास कर सकूं। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।